नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आपका स्वागत है देवाश्रम के दूसरे वीडियो में। आज हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से और उसका फर्स्ट चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। से स्टार्ट करते हैं। टीचिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया? टीचिंग वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है टू टीच वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, किसी को समझाना। तो टीचिंग क्या प्रोसेस है, इस पे दो पर्सन होते हैं, एक ज़्यादा नॉलेज वाला होता है और एक कम नॉलेज वाला होता है। जो कम नॉलेज वाला होता है वो ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन से जो नॉलेज गेन करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टीचिंग। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, इसको आप फॉर्मलाइज करते हैं हम, तो टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर वन। मतलब इसमें एक पर्सन ज़्यादा मैच्योर है और एक कम मैच्योर है, तो कम मैच्योर पर्सन जो ज़्यादा मैच्योर पर्सन से गेन करते हैं और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं। सो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम टीचिंग वर्ड पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? टीचिंग कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या होता है कि हम इनको किस नज़रिए से देखते हैं। हम उसको में देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो हमका क्या होना चाहिए, क्या होता है कि कैट को कैसे करना है, वो हर इनको कैसे करे। ठीक है, अगला है स्टूडेंट के को एक देना टीचिंग का है कि वो कैसे करना है, किस सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करना है। ओके, अगला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप चिल्ड्रन इनटू सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। हमें स्टूडेंट के बिहेवियर को इस तरह शेप करना है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, जिससे सोसाइटी को प्रॉफिट हो। ठीक है, अगला है मतलब हमें को इस तरह करना है कि वो हर को समझे, परखे और उसके अकॉर्डिंग ही को ले, समझे किसके इसकी। ठीक है, और लास्ट है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझ गलत और सही के बीच, कि क्या गलत है क्या सही है। अब हम आ जाते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खूबियाँ क्या टीचिंग की। तो टीचिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस कैसे है कि कोई फिक्स कंसेप्ट नहीं है, फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है ये। ठीक है, ये हमारे जो सोशल नॉर्म्स है या फिर जो ह्यूमंस है, हमारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है टीचिंग। ठीक है, तो यही चीज़ इसको डायनेमिक बनाती है, यानी कि फंडामेंटल नहीं हो सकती। ठीक है, अगला है टीचिंग इज साइंस। अब साइंस क्यों है? टीचिंग को करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड यूज होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, फिर स्ट्रेटजीज जो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डिफरेंट रूल, एक फिक्स्ड रूल लगेगा, ठीक है, फिक्स्ड टेक्निक लगेगी, तो वो एक साइंस है, एक रूल है। ठीक है, अब टीचिंग एक आर्ट भी है। आर्ट कैसी है? टीचिंग में क्रिएटिविटी भी बहुत है। कोई किस के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन वे में पढ़ाएगा, कोई प्रैक्टिकल वे में पढ़ाएगा, कोई रोल प्ले पढ़ाता है, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाएगा, तो इस पर क्रिएटिविटी भी बहुत है, तो ये एक आर्ट भी है। ठीक है, अगला है कि डाइवर्स एप्लीकेशन। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ये हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आप डायरेक्शनल वे में रख लो, चाहे इंस्ट्रक्शनल वे में रख लो, चाहे फॉर्मेशनल वे में रख लो, चाहे ट्रेनिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे यूज़ होगी टीचिंग, कंडीशनिंग में यूज़ होगी। ठीक है, तो ये हर जगह यूज़ होगी। तो डाइवर्स एप्लीकेशन यानी कि हर जगह अप्लाई होती है। अब सिस्टम ऑफ एक्शन में भी है। सिस्टम ऑफ एक्शन मतलब ये सिर्फ हम बोलेंगे नहीं कि बोल के ही टीचिंग नहीं होती है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हम
किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ एक्शन। प्रोफेशनल एक्टिविटी यानी कि ये इसमें रूल्स काफ़ी हैं, टीचिंग में रूल्स काफ़ी। इसका मतलब है कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को हम कैसे और एनहांस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म में एक रूल के अंडर यानी कि एक रूल से चलेगा कि ऐसे इसको हार्मोनाइज करना है, इसको ऐसे अचीव करना है कि गोल अचीव हो जाए। एक सेट पर्टिकुलर प्रोसेस को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो एक प्रोफेशनलिज्म में एक्टिविटी में आ जाता है। इंटरेक्टिव प्रोसेस, हमसे भी जानते हैं कि टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है कि टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते रहने चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगला है एनालिसिस एंड असेसमेंट। टीचिंग में हम एनालिसिस भी करते हैं या फिर असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट मतलब जैसे स्कूल्स में आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर आपके प्री बोर्ड्स होंगे या फिर फाइनल एग्जाम्स होंगे, तो वो असेसमेंट का पार्ट है। अब आ गया आपका स्पेशलाइज्ड टास्क। टीचिंग एक स्पेशलाइज्ड टास्क कैसे है कि हम उसी पर्सन से नॉलेज गेन करेंगे जिस पर्सन को उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर है तो हम केमिस्ट्री का ही नॉलेज वो दे पाएगा, वो फिजिक्स का नॉलेज नहीं दे पाएगा या फिर वो फिजिक्स नहीं दे पाएगा। तो ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क भी है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स भी आते हैं टीचिंग में, जैसे इंस्ट्रक्शनल मोड है या फिर प्रैक्टिकल मोड है। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स भी हैं। कोई ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ाता है, कोई ऑफलाइन मोड के थ्रू पढ़ाता है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड भी हैं। टीचिंग एक टाइप से नहीं हो सकती है, टीचिंग कई टाइप से हो सकता है, आप किसी भी टाइप से टीचिंग कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट वन है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि लेवल आएगा फिर पीएचडी लेवल आएगा, तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। जैसे ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती हैं कि रोटी कपड़ा मकान, वैसे टीचिंग की बेसिक नीड्स क्या हैं? यानी कि होती रहती है। तो दो के बारे में मतलब तो डिपेंडेंट वेरिएबल में हम स्टूडेंट को रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट नॉलेज के लिए टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जो टीचर बच्चे को सिखाएगा, बच्चा उसी उसी टाइप का नॉलेज गेन करेगा। ठीक है, यानी कि टीचर जिस शेप में स्टूडेंट को डेवलप करेगा उसी शेप में स्टूडेंट डेवलप होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? टीचर, क्योंकि वो अपने ढंग से टीचिंग के प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लीड कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल कहता है जो सपोर्टिंग मटेरियल होता है, जैसे कंटेंट हो गया या फिर मेथड ऑफ टीचिंग के है, कौन सा यूज कर रहे हैं, वर्बल वे यूज कर रहा है, वन वे कम्युनिकेशन यूज कर रहा है, या फिर प्रैक्टिकल वे यूज कर रहा है, थ्योरेटिकल वे यूज कर रहा है, रोल प्लेइंग मेथड यूज कर रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, तो उन सपोर्टिंग मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अब सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट है रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग ठीक होनी चाहिए। क्लासरूम्स कैसे हैं, बड़े हैं, हवा ग्राउंड है कि नहीं है, लाइब्रेरीज है कि नहीं है, लैब्स वर्कशॉप्स हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन है कि नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपको कौन सा टॉपिक आप समझना है ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।